हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 5 के समांतर और बिंदु 1, 2, 3 से एक मात्रक की दूरी पर है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए, यदि कोई समतल है जिसकी मूल बिंदु से दूरी d तथा जिसकी अभिलंब की दिक् कोज्याएं क्रमशः a, b, c हो, तो उस समतल का समीकरण क्या लिख सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम एक चित्र में समतल बना लेंगे जिसके अभिलंब की दिक् कोज्याएं, अभिलंब इसके लंबवत होगा, जिसके अभिलंब की दिक् कोज्याएं a, b, c है तथा मूल बिंदु से दूरी कितनी है, d। तो वह होता है ax प्लस by प्लस cz बराबर में d। अब देखिए, दिए गए प्रश्न में हमें प्राप्त करना है समतल का समीकरण जो इस समतल के समांतर हो। अब देखिए, इस समतल के जितने भी समांतर हम समतल बनाएंगे उन सभी की दिक् कोज्याएं तो यही रहेंगी a, b, c, अर्थात x, y, z के गुणांक बराबर रहेंगे। क्या बदलेगा, केवल मूल बिंदु से दूरी बदलेगी, अर्थात d का मान बदलेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, यदि कोई समतल दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz बराबर d, उसकी किसी बिंदु x1, y1, z1 से दूरी यदि हमें प्राप्त करनी है तो दूरी के लिए सूत्र होता है परिमाण ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बटे में वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2। तो इस प्रकार हम किसी भी बिंदु से दिए गए समतल के बीच की दूरी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया समतल है x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 5। अब देखिए, इसके इस समतल के समांतर समतल जो भी होंगे तो उनमें दिक् कोज्याएं समान रहेंगी। तो x माइनस 2y प्लस 2z बराबर मान लेते हैं कि जो अचर पद है, अचर पद क्या है, यहाँ पर जैसे 5 था तो यहाँ पर k मान लेते हैं। अब अचर पद क्यों परिवर्तित होगा, क्योंकि मूल बिंदु से दूरियां ही केवल बदलेंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा। तो आइए इस समतल के समीकरण और इस बिंदु अर्थात 1, 2, 3 के बीच की दूरी प्राप्त करते हैं। तो दूरी के लिए सूत्र है दूरी बराबर परिमाण ax1। तो देखिए, a का मान कितना है, यहाँ पर तुलना करने पर 1 है, पर x1 का मान भी 1 है, तो 1 की गुणा कितनी हो जाएगी, हमें 1 ही प्राप्त होगा, प्लस by1। तो b का मान कितना है, -2, और y1 का मान है 2, तो 2 दूनी 4, अर्थात -4 हो जाएगा, प्लस c, और यहाँ पर z1 का मान कितना है, 3, तो देखिए 2 3 6 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए k है तो प्लस d, अर्थात इसको अगर हम इधर लेकर के आए तो हमें प्राप्त होगा माइनस का k, और बटे में वर्गमूल में a की घात 2, अर्थात 1 की घात 2 कितना हो जाएगा, 1, माइनस 2 की घात 4 तथा यहाँ पर 2 की घात कितना, 4। अब दूरी दे रखी है दिए गए प्रश्न में 1, तो 1 बराबर परिमाण 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस k, और बटे में 4, 4, 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3। तो यदि तिरछी गुणा करें तो 3 तो इधर चला जाएगा, तो 3 बराबर परिमाण 6 में से 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, 2 और 1 3, 3 माइनस k। अब यदि इसका परिमाण हल करें तो 3 माइनस के बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। तो एक बार 3 माइनस के बराबर प्लस 3 ले लेंगे, एक बार 3 माइनस के बराबर -3 ले लेंगे। तो देखिए, जब प्लस 3 लेते हैं तो के का मान देखिए क्या प्राप्त होगा, 3 को इधर भेज दें तो 3 माइनस 3, अर्थात के का मान प्राप्त होगा 0।
इसके बाद यदि अब इसमें माइनस के बराबर -3 तो माइनस के बराबर -6, अर्थात के का मान कितना प्राप्त हो रहा है 6। तो देखिए समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, समतल का समीकरण दिया हुआ था x - 2y + 2z, तो x - 2y + 2z बराबर एक तो 0 और दूसरा x - 2y + 2z बराबर 6 प्राप्त हुआ। तो ये दोनों समतल के समीकरण हमें प्राप्त होंगे। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।